ईशोपनिषद के 8वें मंत्र से ईश्वर के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र में कहा गया सपर्यगात, ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, सब जगह गया हुआ है, सब जगह प्राप्त है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को विचार में लाकर हम ईश्वर से अपनी निकटता स्थापित करना चाहते हैं। ईश्वर से निकटता स्थान की दृष्टि से भी है और विचारों की दृष्टि से भी हो सकती है। स्थान की दृष्टि से तो ईश्वर सर्वव्यापक है ही, हमारे अंदर भी है, तो उसकी निकटता तो हमारे साथ में है ही। स्थान की दृष्टि से तो वो हमारे निकटतम है, हमारी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। लेकिन वैचारिक दृष्टि से हम ईश्वर की निकटता अनुभव कर सकें, इसके लिए कुछ और बातों की आवश्यकता है। ईशोपनिषद के पूर्व मंत्र में कहा गया तद्दूरे तत्व अंतिके, वो हमारे से दूर भी है और हमारे से निकट भी है। स्थान की दृष्टि से भी ये वाक्य संगत है और महर्षि ने जो अर्थ इसका किया, मूर्खों की दृष्टि से, अधर्मात्माओं की दृष्टि से परमात्मा बहुत दूर है, उनसे बहुत दूर है, लेकिन धर्मात्मा और विद्वानों के वो निकट है, योगियों के वो निकट है। अधर्मात्मा और मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को वैचारिक स्तर पर स्वीकार नहीं कर पाता। इस दृष्टि से परमात्मा उससे बहुत दूर है और धर्मात्मा, योगी, विद्वान ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के गुण धर्मों को स्वीकार कर पाता है, वैचारिक स्तर पर उनको स्वीकारता है, समाधि में उसका प्रत्यक्ष करता है, तो वो उसके निकट होता है। हमारी किसी से निकटता और दूरी अनेक कारणों से हो सकती है। लौकिक व्यवहार में भी हम इन बातों को देखते हैं। ईश्वर के साथ भी ये बातें घटित होती हैं। निकटता का एक प्रतीक मित्रता है। मित्रता में निकटता होती है। मित्रता के कारणों को बताते हुए पंचतंत्रकार ने एक श्लोक लिखा। अलग अलग तरह के प्राणियों में, मनुष्यों में अलग अलग कारणों से मित्रता होती है। हम इस प्रसंग में मित्रता को निकटता के अर्थ में लेंगे तो कहते हैं उपकाराच्य भूतानाम। जो मनुष्य हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनमें परस्पर मित्रता उपकार के कारण से आती है। इसे हम निकटता शब्द से ले लें तो दो मनुष्यों के बीच में निकटता परस्पर उपकार के कारण से आती है। निकटता का, मित्रता का एक बहुत बड़ा कारण है। किसी से हमारी दूरी हो, हम उसका उपकार करना शुरू कर दें, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे विद्या के रूप में हो, तो व्यक्ति हमारे निकट आ जाएगा। किसी को निकट बनाना हो तो उपकार करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। अधिकांशतः हमारी निकटता या मित्रता परस्पर उपकार के कारण से होती है। ईश्वर से भी अपनी निकटता हम उसके उपकारों के कारण से मानते हैं। ईश्वर हमारा सतत उपकार कर रहा है, सदैव ही उपकारी रहा है और रहेगा। ये विचार मन में लाकर के हम ईश्वर से अपनी निकटता अनुभव कर सकते हैं।
तो उपकाराच्च भूतानाम, उपकार के कारण भी सामान्य मनुष्यों में निकटता होती है। आगे कहा निमित्तात् मृग पक्षिणाम, जो मृग पक्षी हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, उनमें परस्पर मित्रता किस लिए होती है? उनमें प्राय मित्रता किसी निमित्त से होती है, किसी कारण से होती है। कोई कारण विशेष बना तो पास में, आसपास में रहने लगे, कारण हटा तो कहीं और चले गए। उनकी निकटता किसी निमित्त से होती है। वो प्राकृतिक निमित्त हैं, जब जब आते हैं तो वो निकटता को अनुभव करते हैं। वो एक दूसरे के उपकार की भावना उस तरह से अनुभव नहीं करते या कर सकते जैसे कि मनुष्य करता है। तो निमित्तात् मृग पक्षिणाम, हम भी ईश्वर के प्रति निकटता अनेक निमित्तों से करते हैं। कोई व्यक्ति ईश्वर के उपकारों को न भी स्वीकार करे, नास्तिक जैसा जीवन बिताए, ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलते हैं। लेकिन कोई ऐसा निमित्त बन जाता है, परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, अपने आप को असहाय अनुभव करता है, तो किसी और अपने से भिन्न, मानव से भिन्न शक्ति पर, सत्ता पर विश्वास करने को वो विवश हो जाता है। परिवार में दुर्घटना हो तो धार्मिक व्यक्ति, आस्तिक व्यक्ति नास्तिक भी बन जाता है। और नास्तिक व्यक्ति जिसे केवल अपने ऊपर ही भरोसा था कि मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही जो भी कमा रहा हूं वो स्वयं मैं कमा रहा हूं या मेरे परिवार वाले कमा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सब कुछ तो मेरे पुरुषार्थ से हो रहा है, और ये स्वीकार करके जो ईश्वर की सत्ता को नकार देता है, वो व्यक्ति भी ऐसी विषम परिस्थितियों में किसी निमित्त विशेष के कारण ईश्वर के अस्तित्व में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने लगता है। ये विपरीत स्थिति में भी हो सकता है और अच्छी स्थिति में भी हो सकता है। व्यक्ति को अनेक बार अनुभव आता है कि मैं कर तो इतना सा रहा हूं लेकिन फल मेरे को इतना अधिक मिल रहा है, और ये दूसरे व्यक्ति इतना कर रहे हैं, इनको फल नहीं मिल रहा, परिणाम नहीं आ रहा। तो करते करते ये कृपा कहां से हो रही है? इन निमित्तों के कारण से, किसी विशेष लाभ के कारण से भी ईश्वर के प्रति निकटता अनुभव होने लगती है। लेकिन ये निकटता उस तरह की है जैसे कि मृग और पक्षियों की होती है। ये एक स्तर है, इससे भी ईश्वर की निकटता होती है और करने में आपत्ति भी नहीं है, लेकिन एक ये अलग स्तर है। तो उपकाराच्च भूतानाम निमित्तात् मृग पक्षिणाम। दूसरी पंक्ति में कहा भयाल लोभाच्च मूर्खाणाम, मूर्खों की भी मित्रता होती है, परस्पर मित्रता होती है। मूर्ख यहां किसी गाली के रूप में नहीं, अज्ञानी व्यक्तियों के लिए संबोधित किया गया है, जो कम ज्ञान रखते हैं, समझदार कम हैं। उनकी मित्रता भय से अथवा लोभ से होती है। आसपास में रहते हैं, मित्रता तो नहीं है, लेकिन यदि मोहल्ले में कोई आपत्ति आ खड़ी हो तो परस्पर हम निकटता अनुभव करते हैं, क्योंकि सबको उसी आपत्ति से भय है, किसी व्यक्ति से, चोर से भय है, किसी प्राकृतिक विपदा से भय है। उस भय के कारण भी हम आपस में निकटता अनुभव करते हैं, मित्रता अनुभव करते हैं। जब दो व्यक्तियों का कष्ट, दुख समान हो, उनका शत्रु समान हो, जिससे कि भय लग रहा है, तो निकटता आ जाती है। भारत के लिए बहुत कहा जाता है कि आपत्ति के समय ये एकजुट हो जाता है, और बाकी समय में परस्पर जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, विचारों के आधार पर बहुत लड़ता रहता है। सुनामी का कहर हो, गुजरात में भूकंप आए, पाकिस्तान का आक्रमण हो, प्राकृतिक विपदाएं हो या शत्रु आए या कोई भय हो, तो एकजुट हो जाता है। ये कोई सच्ची मित्रता नहीं है।
ये अज्ञानियों जैसी मित्रता है। लेकिन इतना भी होता है, वो भी अच्छा है। मित्रता निकटता तो होती है, और लोभ से भी निकटता आती है। जब किसी को किसी से लोभ हो, कोई विशेष प्राप्ति हो रही हो, ये परस्पर उपकार नहीं कर रहे हैं। उपकार की भावना एक अलग भावना है। उपकार की भावना में भी लोभ हो सकता है, लेकिन वो अलग बात है। हमारे को किसी से लोभ होता है, किसी से कुछ विशेष आशा जग जाती है कि व्यक्ति हमारे को इस तरह से सहयोग कर सकता है, धन से, समय से या विद्या से, तो हम उसके प्रति निकटता अनुभव करने लगते हैं। और यदि उसी क्षण में, अगले ही क्षण में उससे होने वाले लाभ की आशा जाती रहे, तो हमारी उसके प्रति निकटता भी उसी समय समाप्त हो जाती है। अर्थात हम लोभ के कारण भी मित्रता और निकटता को अनुभव करते हैं। तो भयाल लोभाच्च मूर्खाणाम, ईश्वर के प्रति भी ऐसा है। जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापक मानो, ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था को इसी आधार पर स्वीकार करो, ईश्वर हमारे कर्मों को देख रहा है और बुरे कर्मों का भयंकर दंड देगा, तो इस भय से हम ईश्वर की निकटता को अनुभव करते हैं। ये एक निचला स्तर है, लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भय से या लोभ से भी हम ईश्वर के प्रति निकटता अनुभव करें तो भी बहुत अच्छी बात है। सांख्य दर्शन में साधकों के 3 स्तर बताए गए, योगियों के 3 स्तर बताए गए, जो मुक्ति को चाहते हैं उसके 3 स्तर बताए। और उस स्तर भेद का कारण उनकी दृष्टि है। उन्होंने कहा कि जो सुख की इच्छा से ईश्वर को चाहता है, मोक्ष को चाहता है, केवल सुख की इच्छा से, वो निम्न स्तर का साधक है। मध्यम स्तर का साधक वो है जो सुख भी चाहता है और दुखों की निवृत्ति भी चाहता है। उसे संसार में दुख दिखाई देते हैं, उन दुखों से निवृत्ति भी चाहता है। वो मध्यम स्तर का साधक या योगी है, ईश्वर को चाहने वाला है, मोक्ष को चाहने वाला है। और तीसरा उच्च स्तर उन्होंने माना, जो केवल अपने दुखों की निवृत्ति के लिए, दुखों की निवृत्ति को ही मुख्य रख करके मुक्ति या ईश्वर का प्रयास कर रहा है, वो उच्च स्तर का है, उत्तम अधिकारी है। जो केवल सुख को लक्ष्य करके साधना कर रहा है, वो निम्न अधिकारी है। जो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए साधना कर रहा है, वो मध्यम अधिकारी है। और जो केवल दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास कर रहा है, वो उत्तम अधिकारी है। लेकिन तीनों अधिकारी तो हैं, तीनों प्रयास तो कर रहे हैं और तीनों ही प्रशंसनीय हैं। इसी प्रकार से ईश्वर के प्रति निकटता हम भय से करें तो भी अच्छा है, लोभ से करें तो भी अच्छा है। के लिए जो शब्द यहां प्रयुक्त किए गए हैं वो किसी उपकार वाले नहीं हैं और न ही किसी भय और लोभ को पैदा करने वाले हैं, केवल ईश्वर की स्थिति को वर्णन करने वाले हैं। ईश्वर ऐसा है, ईश्वर के उन गुणों को, स्वरूप को मन में विचार करके हम ईश्वर के प्रति अपनी रुचि, आकर्षण को बना के रख सकते हैं। जैसे कि अत्यंत आकर्षित व्यक्ति जो जिससे आकर्षित है वो हमारे पास रहे, तो यदि उसके गुण बहुत अधिक हैं तो हम सदैव ही उसके प्रति समर्पित रहते हैं या रह सकते हैं। सेना का सिपाही अपने अधिकारी के प्रति सदैव आज्ञावान, सदैव उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर ही रहता है, भले ही उसके निकट रह रहा हो। वहां भय भी है, लोभ भी है, जो भी कारण है, लेकिन उसके प्रति सदैव आज्ञावान वो रह सकता है। अत्यंत बड़े व्यक्ति के पास हम रहें तो हर समय हम अहोभाव अनुभव कर सकते हैं कि देखिए मेरे ऊपर इसकी कितनी कृपा है कि इन्होंने मुझे अपने पास रखा।
मेरे को इनके पास रहने का सौभाग्य मिल रहा है। जहां थोड़ी उच्चता होती है वहां, अथवा जहां थोड़े दोष होते हैं, वहां तो हम अपने भावों को थोड़ा कम कर लेते हैं या हमारे भाव कम हो जाते हैं। लेकिन अत्यंत गुणवान व्यक्ति हो, अत्यंत महान संत हो, योगी हो, और हम भी जागरूक हों और संवेदनशील हों, तो उसके प्रति हमारे मन में भावों की न्यूनता नहीं आती, बल्कि नित्य प्रति उससे मिलने वाले लाभ, उससे मिलने वाली सलाह निर्देशों को अनुभव करके मन में बार बार उसके प्रति और अधिक कृतज्ञता और अधिक अहोभाव पैदा होता है। तो ईश्वर के वो केवल अगर सर्वव्यापक मान करके छोड़ दें, अन्य गुणों को मन में न रखें, तो ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारे उत्थान में, हमारे अंदर भावना जगाने में दीर्घ काल तक सार्थक नहीं हो पाएगी। इसीलिए ईश्वर के विभिन्न गुणों का स्मरण बार बार किया जाता है। तो वो ईश्वर शुक्र है, दीप्तिमान है। शुक्र के दो अर्थ और स्वामी दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य में किए। एक कहा शुक्रम, वो बहुत शीघ्रकारी है, बहुत शीघ्रकारी है, और दूसरा अर्थ किया वो शक्तिमान है, बलवान है, अत्यंत बलवान है। ईश्वर के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि ईश्वर के न्याय में, ईश्वर के यहां पर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है अर्थात वहां जो उचित है उसका न्याय होता है, जो जैसा है वैसा ही उसका न्याय होता है। वहां समाज के न्यायालय की तरह अंधेर गर्दी नहीं होती, अन्याय नहीं होता। इतना तो अच्छा है, इतना तो कहा गया वो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो कह दिया कि ईश्वर के यहां देर तो है लेकिन अंधेर नहीं, ईश्वर के यहां देर को हम स्वीकार करते हैं। कारण है कि हम जिस कर्म को करते हैं उसका फल हमको उस समय मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। हमको लगता है पता नहीं कब इसका फल मिलेगा। वर्षों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, जीवन बीत गया, कहां गए हमारे वो अच्छे कर्म। और दूसरे दुष्ट व्यक्ति को भी देखते हैं, एक के बाद एक बड़े बड़े बुरे कर्म करता जा रहा है, लेकिन उसका कोई दुष्प्रभाव तो उस पर दिखाई नहीं दे रहा। कहां गया ईश्वर का न्याय, कहां गए उसके दुष्कर्म। ये सब देख देख करके मन में विचार बन गया, समाज में उक्ति चल पड़ी, ईश्वर के यहां देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन वेद मंत्र कहता है कि वो ईश्वर शुक्र है। स्वामी दयानंद जी अर्थ करते हैं कि वो बहुत शीघ्रकारी है। इस पर हम आगे विचार करेंगे। ईश्वर कैसे शीघ्रकारी है, क्या ईश्वर के यहां देर होती है? आप भी विचार करें। जो मान्यताएं समाज में प्रचलित हो गई हैं, उनके कुछ आधार स्थूल रूप से भले ही रहे हों, लेकिन एक साधक को यह विचार करना आवश्यक है कि कहीं हम इन प्रचलित मान्यताओं को सुन सुन करके ईश्वर के प्रति कोई विपरीत धारणा, विपरीत विचार तो नहीं बना रहे, और ऐसा करके ईश्वर की निंदा, ईश्वर का अपमान तो नहीं कर रहे।